हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं आदित्य राठौर। मेरा ऑफिशियल चैनल है माय हॉलीडे ट्रिप। मैं इसमें मलेशिया के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लाइक कैसे फ़्लाई करें, फ़्लाई करने के पहले इसके वीज़ा डिटेल्स एंड एयरपोर्ट पे आने वाले चैलेंजेस, इमिग्रेशन में आने वाले चैलेंजेस एंड करेंसी कहाँ से कन्वर्ट करें एंड सारे ग्राउंड एयरपोर्ट से फिर आप अपने होटल लोकेशन में कैसे जाए, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं। जो कुछ चीज़ें मिस हो गया आप देख लीजिए। वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिए। मे भी हो सकता है कुछ पॉइंट्स मैंने स्टार्ट में कवर नहीं किए, लेकिन कंटिन्यू वीडियो आप देखिए। आप जो भी आने वाले हैं मलेशिया उनके लिए बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन रहेगा एंड ऑल ग्राउंड इंफॉर्मेशन रहेगा जो नहीं दिया जाता है और नहीं रहता है वैसा। एंड साथ में ये जो वीडियो है आज टुडे 15th, आज का जो टाइम है ना, आज 16 जुलाई मिडनाइट 1 बजने वाले हैं। तो 2026, तो आपको लाइव डेट भी बता दिया मैंने, टाइम भी बता दिया। तो आगे जो भी भाई प्लान करने वाले हैं, कोई भी फैमिली प्लान करने वाले हैं, तो वीडियो ध्यान से देख लीजिए। एंड कुछ क्वेरी रहा तो भी आप मुझे कॉल रहेगा डिटेल में, मेरा डिस्क्रिप्शन में कॉल नंबर है। इनफैक्ट मलेशिया भी कॉल नंबर है, इंडिया का भी कॉल नंबर है। तो आपको सारे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे बता सकते हो। आई विल रियली हैप्पी टू रिवर्ट यू। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया, मुंबई से फ़्लाई किया, तो मैंने टिकट ऑनलाइन बुक कर लिया। एंड बुक करने के बाद हमें 18,000 आसपास का टिकट आया था वन वे। एंड फिर मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और वीज़ा एक्चुअली मलेशिया में 2026 एंड ऑफ दिसंबर तक ऑन अराइवल ही है। कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है। और जिसमें कि आपको अगर टिकट आपने बुक किया, बुक करने के लिए सही थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है। आपको टिकट बुक करना है, रिटर्न टिकट। ध्यान दीजिए, बहुत सारे कंट्री में ये प्रॉब्लम आते हैं कि डमी टिकट के थ्रू आप रिटर्न टिकट बना लेते हो और इमिग्रेशन आपको रिटर्न कर देता है। वहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो मलेशिया में कंफर्म टिकट और ऑनवर्ड्स टिकट मैंडेटरी है। उसके बिना इमिग्रेशन आपको क्लियर नहीं करेंगे, वो आपको बिठा देंगे। इनफैक्ट थोड़ा मुझे चैलेंजेस आया था, तो मैं आपको लास्ट में शेयर करूँगा डिटेल। तो इस इन बिटवीन मैं एक एक स्टोरी बता रहा हूँ। जो भी न्यू फ्लायर हैं, न्यू ट्रैवलर्स हैं जो आने वाले हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी सारे इसमें बेनिफिट, काफ़ी सारे यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। तो और यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल आपको एम डैक, जो यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल के लिए फॉर्म भरने पड़ते हैं ऑनलाइन, उसका मैं डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दे दूँगा। सो आप उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। एंड वो वीज़ा का एक सेक्शन मैं बाद में बता दूंगा फिर से। तो ये फॉर्म भर के आपको आगे आना है। एंड होटल का जो बुकिंग है ना, वो भी कंफर्म होना चाहिए आपके पास। एंड इसमें दो तीन चीज़ें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। कुछ लोग बताते हैं कुछ जीपीटी के थ्रू आप भरोसा मत करिए। करिए मत, जीपीटी तो भरोसा करिए। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट ट्रस्ट ऑन जीपीटी, पर और गूगल जीपीटी बहुत टाइम बताते हैं यू हैव टू कैरी सफिशिएंट फंड। तो वो कहीं पे देखते हैं, कहीं पे देखते हैं ऐसा। पर मलेशिया में ऐसा कुछ नहीं है। आपको इंडिया में कोई भी एयरपोर्ट पे आप जाते हो, ठीक है, मैं मुंबई एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कोई कैश किसी ने नहीं ढूंढा। रिटर्न टिकट, ऑनवर्ड्स टिकट, मुंबई टू कुआलालंपुर का टिकट एंड रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, ये तीन जो, और वीज़ा का जो फॉर्म मैंने बताया, वो तीन उन्होंने देखा। उसके आगे उन्होंने हमें फॉरवर्ड के इमिग्रेशन स्टम्प करके क्लियर कर दिया। तो ये सब कोई इशू नहीं आया। ओके, तो आप बिंदास कैश आप लेकर जाइए। पर दिखाने के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि दिखाना पड़ेगा एंड सो, नो इशू। फिर हम वहाँ से आने के बाद जब मैं इसके लिए कुछ वीडियो मैं बनाया हूँ, मैं अब यूट्यूब मेरा देख लीजिए, आपको मिलेगा। कुछ अपलोड कर पाया, कुछ अपलोड नहीं कर पाया, आने के बाद काफ़ी बिजी था। एंड उसमें मैंने कुछ और भी शॉर्ट्स, ये वीडियो बनाने की कोशिश किया। और मैंने ट्राई किया कि लास्ट बिफोर इमिग्रेशन का जो चेक इन काउंटर होता है, जो हमें ये वॉच एंड शूज़ एंड गॉगल्स एवरीथिंग सब एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड बेल्ट सब निकालते हैं,
तो मैंने क्या मिस्टेक किया, मैं सोचा आप लोगों को वो भी दिखाऊं, मुझे डाउट था पर स्टिल मैंने ट्राई किया दूर से वीडियो बनाने का। तो बना लिया, पर स्टिल बैकग्राउंड से कोई नहीं, मतलब पीछे साइड से एक आर्मी ऑफिसर आए, वो मोबाइल ले लिए, उन्होंने बोला कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, वीडियो नोट अलाउड। मैंने बोला आई एम और सो एंड सो, मैंने डिस्कस किया। तो उन्होंने बोला यू कैन मेक वीडियो पर नॉट डेडिकेटेड की एट सिक्योरिटी काउंटर एंड समथिंग समथिंग फॉर सिक्योरिटी रीजन। आप आपका बनाओ, रैंडमली बनाओ एंड ऑल ऐसा बनाओ, पर सिक्योरिटी थिंग्स का मत दिखाओ। मुझे 5 मिनट 10 मिनट उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया, बोला आपको चाहिए तो मैं आगे यहाँ से ये मोबाइल जमा हो जाएगा और आपको फ्लाई करने से रोक दिया जाएगा, आप बनाओ और खुद का बनाओ एंड सारे जो रैंडमली वैसा बनाओ, सिक्योरिटी पर्सनल के कुछ भी मत बनाओ। तो मैं थोड़ा घबरा गया था, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला ओके ठीक है। मैंने बोला इट्स माई फर्स्ट टाइम एंड आई डोंट नो थिंग्स। तो उन्होंने बोला ठीक है, अल्टीमेटली माना। तो ये मिस्टेक प्लीज़ मत करिए, फ़ोटो बनाइए, वीडियो बनाइए, समथिंग बनाइए, पर जो सिक्योरिटी रीजन का जो भी चैलेंजेस वहाँ पे फैसिलिटीज़ है उसको आप टारगेट मत करिए कि ये कैसे हो रहा है, ऐसा कैसा हो रहा है। समटाइम वो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगा मुझे बताना चाहिए जो मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, तो यहाँ तक ये हो गया। और इसके बाद से जो हम आगे इमिग्रेशन भी क्लियर हुआ। इमिग्रेशन के बाद मैं फ़्लाइट में आया और फ़्लाइट मेरी बैटिक एयर था, काफ़ी अच्छी फ़्लाइट है और इसमें हमें सीट भी मिला। एंड नाइट में 12:10 को फ्लाई करी एंड 11:30 का टाइम था, जिसमें आपको ध्यान दीजिए बैटिक एयर में आपको नो वाटर, नो ब्रेकफास्ट और लंच, एनी फूड, नथिंग। बिकॉज मैं ओमान भी ट्रैवल किया था, ओमान एयर से, तो वहाँ पे कम्प्लीमेंट्री आपको फूड मिलेगा। मीन्स वन टाइम 3 घंटे का जर्नी है पर आपको वहाँ पे मिलेगा। तो इसमें मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि आपका खाना आप पहले खा लीजिए, खाना आप कैरी करके चलिए। नाइट 5 आवर्स की रनिंग है तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आप अराइव होंगे कोलालमपुर। तो मैं कोलालमपुर अराइव हो गया एंड फिर कोलालमपुर में जब इमिग्रेशन में गया तो इमिग्रेशन में दिखाने के बाद वहाँ भी एक चैलेंजेस आया, मैंने जो स्टार्ट में बोला था आपको कि इमिग्रेशन में देखा, बोला कम, इमिग्रेशन वाले बोला यू गो, इमिग्रेशन काउंटर वाले बोला यू गो टू इमिग्रेशन ऑफिस। आई वॉज सरप्राइज कि भाई क्यों, कैसा क्या हुआ। तो मैंने बोला एनी इशू, एनी डाउट, बोला नो, नो डाउट। मैंने क्या किया था, ओनली 2 डेज़ का होटल बुकिंग किया था एंड रिटर्न टिकट मैंने 8 अगस्त का दिखाया था। आई वॉज मैं 11 जुलाई को 10 जुलाई को मैंने फ्लाई किया था, 8 अगस्त को मैंने दिखाया। तो उसमें शायद मैंने वो मिस्टेक किया था कि डमी टिकट से मैंने टिकट बना दिया था। तो इमिग्रेशन में जाने के बाद मुझे लगा अरे यार ये तो मुश्किल हो जाएगा। बाद में उन्होंने बोला वाई, वेयर इज योर टिकट। आई सॉन दिस इज बाय मुंबई टू कोलालमपुर एंड होटल रूम बुकिंग एंड वीज़ा एंड नो रिटर्न टिकट। तो दिस बोला दिस इज़ नॉट अलाउड। और स्टिल मैंने भी वहाँ पे इमीडिएटली वाईफाई लिया, कांटेक्ट करके मैंने ओरिजिनल टिकट बनाया। फिर ओरिजिनल टिकट बना के मैंने आगे कोलालमपुर टू तालिन का बनाया, बिकॉज मुझे 8 अगस्त का 7,000 आसपास दिखा रहा था। तो इमीडिएटली मैंने टिकट बनाया, उनको दिखाया कि ठीक है इट्स ओके, आई एम सो सॉरी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद 30 मिनट बिठाया, 30 मिनट के बाद उन्होंने हमें वो अप्रूव किया। एंड देयर आफ्टर जब एक बारी होता है ना, जब यू आर फ्लाइंग अब्रॉड, तो कुछ भी ऐसा मिस्टेक मत करो जो आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हो। तो वरना नहीं तो 5 मिनट में क्लियर हो जाता है और समटाइम ये चैलेंजेस होता है तो बिठाते हैं। तो जब चांस आप देते हो ना कभी भी कोई भी मिस्टेक का, तो वो कैसा आपको पूछने लगता है कि भाई ये क्यों है, ये कैसा है। तो उसने क्वेश्चन अराइज कर दिया, व्हाट यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग इन इंडिया। तो आई टोल्ड आई हैव बिजनेस। तो डू हैव बिजनेस कार्ड, डू हैव योर बिजनेस आईडी। मैं सरप्राइज, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। बिजनेसमैन का बिजनेस कार्ड मैंने दिखाया, पर बिजनेस कार्ड अपार्ट फ्रॉम बिजनेस कार्ड फॉर बिजनेस आईडी क्या रहेगा। मैंने उसको ट्रस्ट दिलवाया कि इन इंडिया बिजनेस कार्ड ये होता है और सो एंड सो। फिर अगेन क्वेश्चन कि
योर टिकट एट मेरा टिकट एक्चुअली 8 अगस्त का रिटर्न है, तो वाई यू आर 1 मंथ इन इंडिया, 1 मंथ इन कोलालमपुर मलेशिया। मैंने बोला मैं टूर पर्पस आया हूँ घूमने के लिए, क्योंकि यार आया तो मैं कुछ बिजनेस पर्पस से, लेकिन मैं उनको बताऊँ तो फिर एक और क्वेश्चन अराइज करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, 1 मंथ फॉर मलेशिया, ओनली 5 days इज इनफ, वाई 1 मंथ, शो मी योर होटल स्टे। 2 दिन का होटल स्टे था, मैंने दिखाया, फिर से वो दिखाया था, फिर से दिखाया, फिर मैंने समझाने की कोशिश किया सी होटल बहुत एक्सपेंसिव है, इनिशियली वी हैड डन 2 days, लेटर वी विल चेंज एंड विल गो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। उनको मैंने समझाया किसी से, अल्टीमेटली फिर कंप्लीट करते 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 अल्टीमेटली उन्होंने फिर माना, बोला ओके, सो अप्रूव किया एंड गया। सो आई वॉज अफ्रेड कि वो मुंबई में इशू हुआ एंड कोलालमपुर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इशू हुआ, मतलब वो रिटर्न भेजेंगे या मतलब बट मुझे बजरंगबली पे भरोसा था, आई फॉलो बजरंगबली, तो इट्स ऑल डन। तो इट वॉज माई ग्रेट जर्नी। अल्टीमेटली मैं एयरपोर्ट से, इमिग्रेशन से बाहर आया, और वहाँ पे मैंने टैक्सी के लिए सोचा कि भाई चलो ये होटल तो जाना ही पड़ेगा। तो होटल जाने के लिए कैसे करें, बिकॉज यहाँ का सिम लेने के बाद ही मुझे मतलब कहीं भी आप बाहर जाते हो तो वहाँ का लोकल सिम जब तक आप बाय नहीं करते हो तो आप वहाँ के लोकल जो कैब का ऐप है आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो मैं एयरपोर्ट पे लेना सही नहीं समझा, तो मैंने, आई एम सो सॉरी, तो मैंने ये ट्राई किया कि मतलब एयरपोर्ट टैक्सी का मैं एक्सपीरियंस एक्चुअली लेना चाहता था आप लोग से शेयर करने के लिए। इट्स वेरी एक्सपेंसिव पर सेफ, इट्स सेफ। अगर इंटरनेशनल आप कहीं भी फ्लाई कर रहे हो, ऐसा मौका मिला तो एयरपोर्ट का टैक्सी आप लेकर जाइए, क्या रहेगा वो सेफ रहेगा, बिकॉज वो प्रीपेड टैक्सी वहाँ पे पे कर देंगे और वहाँ के पर्सन आए और मुझे अपने वो टैक्सी का कार में बिठाकर वो ले गए, और बंदा जब रिटर्न जाएगा उसको पेमेंट मिलेगा, यहाँ से वो कंप्लीट करके दिया। सो आई फील वेरी हैप्पी। तो इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने किया, वरना मैं एयरपोर्ट पे सिम बाई कर सकता था, और भी एजेंसीज थे एयरपोर्ट पे, सो रहते ही हैं, तो वो ऑफर ऑफर बता रहे थे। और एक मैंने बोला था करेंसी, करेंसी एक्सचेंज आप मुंबई इंटरनेशनल पर बिल्कुल मत करिए, बिकॉज जब मैं ओमान गया था वहाँ भी सेम सिचुएशंस, मैं 50,000 कैश वो एक्सचेंज किया और इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। ओमान जाने के बाद मैंने वहाँ के जो लोकल मनी एक्सचेंजर ऑफिस में गया था, तो काफ़ी लेस थे ओनली। सो मैं उसे एक अलग से ब्लॉग बनाने वाला, वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको इन्फॉर्म करूँगा, आप देख सकते हो उसमें। सो सॉरी। एंड यहाँ पे मैं बता रहा था, हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने प्राइस तो पूछा कि क्या रेट है, क्या कन्वर्जन रेट है, समथिंग समथिंग। तो रेट देखा मैंने, ज़्यादा ही होता है, मैं फ्रिक्वेंट ट्रैवल करता रहता हूँ, तो मैंने नोटिस किया नहीं इतना रिक्वायर्ड है, तो मैं उस हिसाब से मैंने एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करने के बाद मैं फिर उनको पे किया और मैं अल्टीमेटली आई रीच होटल। तो मैं जिस होटल में हूँ, ये होटल का नाम है होटल पैलेस, लिटिल इंडिया लोकेशन में है। सो फ्रेंडली लोकेशन है, फ्रेंडली लोकेशन है, आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। माई हॉलीडे ट्रिप ऑफिशियल नेम आप बता देंगे, आदित्य राठौड़, रूम नंबर 406। तो आपको ऐसा है कि उन्होंने एश्योरिटी है कि यू विल रिसीव डिस्काउंट फॉर श्योर। सो ये चीज़ें हैं, और होटल की डिटेल मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये वीडियो में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, एक्चुअली ये 15 मिनट का होने जा रहा है, तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो और मैं आगे का जो एक्सपीरियंस कुआलालंपुर आने के बाद जो देखा, और जो आपको ये आपको मतलब आने के बाद यहाँ क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए स्पेशली, और यहाँ पे कुछ थिंग्स है जो लग रहा है कि हमें जानकारी होना चाहिए, बिकॉज यू आर कमिंग सोलो समटाइम विद फैमिली, समटाइम विद कपल्स। तो इट्स अ सेफ, नो इशू, बट बहुत सारी चीज़ें जो हमें जानकारी लेना है, जानकारी होना चाहिए। तो जो कि आपका, बिकॉज मैंने बोला माई कंपनी इज़ माई हॉलीडे ट्रिप, तो हमारा पर्पस है जो भी हमारे ट्रैवलर, हमारे गेस्ट आने वाले हैं, वो हमारे कंपनी के पैकेज के थ्रू आई है या किसी अदर एजेंसी के थ्रू आई है, पर यहाँ आने के बाद आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी रहना चाहिए, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। बट मलेशिया इज़ वेरी नाइस, यू मस्ट कम। एंड आप
हमारे कम चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले जा रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। और मैं मलेशिया में हूँ। कुछ लाइव इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ और हेल्प चाहिए, लाइक ग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड समथिंग, तो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।